Hey students, today we are going to start our last chapter of term 1, that is chapter 5, and the name is Organization Charts in MS PowerPoint 2010. Means how can we organize charts in MS PowerPoint or using making a presentation. Clear? So firstly we will learn about what is the organization charts. An organization chart is a diagram that shows the structure or hierarchy of an organization management. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है एक क्या है आपका डायग्राम है जो आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या करता है शो करता है. ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है अगर हमें स्ट्रक्चरल वे में अगर शो करनी है तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स का. फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव स्टार्टेड अ स्पोर्ट क्लब इन योर स्कूल. The organizational structure of the club may appear. You can see in the picture here in the right side of the page. अगर आपको क्लब का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी करना है कि स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए आपके स्कूल में, तो व्हाट विल बी द ट्रेजर्स हेड कोच. देन हेड कोच में क्या होना चाहिए, सीनियर स्टूडेंट कोच एंड जूनियर स्टूडेंट कोच. तो ये क्या हो गया है कि किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चरल वे हो गया जिससे हमें क्या हो गया, कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्लियर? दैट्स व्हाई वी यूज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स दैट आर इन MS PowerPoint. Clear? The next is hierarchy. Hierarchy is a system in which people or group are ranked one above the other according to their responsibility, status और authority. तो यहाँ पे hierarchy का क्या मीन है, ये एक सिस्टम है जिसमें पीपल क्या होते हैं, रैंक किए जाते हैं. मीन्स उनकी जो पोस्ट है वो जो रैंकिंग है वो गिवन होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर स्टेटस. लाइक यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो हियर अ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में अपीयर. मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, जिसका चार्ट यहाँ पे गिवन है. कैसे स्ट्रक्चर है इसका, फर्स्ट जो होता है सबसे टॉप पे क्या होता है, CEO, जो उसका हेड होता है कंपनी का. ठीक है, उसके नीचे उस CEO का क्या होगा, असिस्टेंट. ये एक डिफरेंट थिंग होगी. अब CEO को जो रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो मेन मैनेजर होते हैं जो मैनेज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को एक कंपनी के, जैसे डिज़ाइन पार्ट को एक मैनेजर हैंडल करता है. ठीक है, टेस्टिंग पार्ट को सेकंड मैनेजर हैंडल करता है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग होगा और आपकी क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए अलग से होगा. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन है उनको, उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग. ठीक है, उनके रैंक के अकॉर्डिंग कि कौन सा जो पीपल है वो क्या वर्क करेगा. क्लियर? तो ये हायरार्किकल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम शो कर सकते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव लुक देता है आपकी प्रेजेंटेशन को. क्लियर? Next topic is how can you insert an organization chart on a slide. मीन्स अगर आपको अपनी स्लाइड के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को इंसर्ट कराना है या बिल्टअप कराना है तो आप कैसे कर सकते हो. लाइक मोस्ट अदर फीचर्स ऑफ PowerPoint दैट यू हैव लर्न टिल नाउ. So inserting an organization chart on a slide is also simple. So to insert an organization chart on a slide, follow these steps. What are the steps? The first step is open the slide on which you want to insert the organization chart. Means उस particular slide को आप open करो जिस पे आप क्या चाहते हो, अपनी organization chart को insert कराना चाहते हो. ठीक है. Step 2, click on the insert tab. You have to click on the second tab after the home tab. Insert tab you can see in the figure also. Here is the insert tab. इस पर हमने क्लिक किया. उसके बाद step 3, फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप. इलस्ट्रेशन ग्रुप्स के अंदर आपको किस पे क्लिक करना है, स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस के अंदर. ठीक है, इलस्ट्रेशन ग्रुप आपको शो हो रहा है. यहाँ फर्स्ट ग्रुप का हमारा है इमेजेस का, सेकंड है इलस्ट्रेशंस का. सो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है. तो आपको किसका यूज़ करना है, स्मार्ट आर्ट्स का, क्योंकि स्मार्ट आर्ट के अंदर ही हमारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हैं. क्लियर? तो यू हैव टू क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट ऑप्शन. क्लियर? देन स्टेप 4, from the choose a smart art graphic gallery that appears, click on hierarchy, select the layout called organization chart and then click on OK. Means you have to select any of the layout according to your need and according to your requirement that you want to insert in your slide. You can choose any pattern. ठीक है, then click on OK. The particular
layout or particular organization chart will be added in your slide that you have selected. Clear? So all you have to do now is to design the chart according to your requirement. अगर आपको कोई चार्ट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, ड्रॉ करना है या डिज़ाइन करना है, तो वो भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर. ठीक है, यू कैन सी इन द figure also a blank organization chart inserted on a slide means एक blank organization chart आपको insert किया गया है. ठीक है, अब इस blank organization chart के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन अगर क्रिएट करना चाहते हो you can create, कोई टेक्स्ट अगर टाइप करना चाहते हो you can type. Clear? If the text pane is not visible, click on the control. ठीक है, आपको किस पे क्लिक करना है, उस पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक करना है, उस पर कंट्रोल आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा. मीन्स आउटर लाइन शो हो जाएगी ब्लैक ब्लैक डॉट्स के साथ में. टू टाइप दैट इन द बॉक्स यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द पर्टिकुलर बॉक्स इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एंड देन टाइप द टेक्स्ट. या तो उस पर्टिकुलर बॉक्स को क्या करो, सेलेक्ट करो और उसमें क्या करो, टाइप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है. और द सेकेंड वे इज़ क्लिक ऑन टेक्स्ट इन द टेक्स्ट पेन. टेक्स्ट पेन के अंदर जाके आपको किस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन टाइप योर टेक्स्ट. जो टेक्स्ट पेन आपको दिख रहा है ना इसके अंदर, जो ये लेआउट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. क्लिक ऑन कंट्रोल टू एक्सपेंड द टेक्स्ट पेन. ठीक है, तो आपको इस टेक्स्ट पेन के अंदर जाके क्या करना है, क्लिक करना है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो योर टेक्स्ट. और द थर्ड वे इज़ copy text from another location or program, then click on text in the text pane and paste your text. means आप कोई किसी अदर लोकेशन से भी कॉपी कर सकते हो अपने टेक्स्ट को और उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे. क्लियर? सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस लेआउट के अंदर जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. क्लियर? The next is adding or deleting boxes in an organization chart. Means how can you insert or delete or add or delete box in organization chart. means अगर आपने कोई लेआउट सेलेक्ट किया है और उस लेआउट के अंदर जो भी बॉक्सेस गिवन है वो सफिशिएंट नहीं है आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे ऐड करोगे. या कोई पर्टिकुलर बॉक्स ऐसा है जिसकी हमें नीड नहीं है तो उसको डिलीट करना है. सो कैसे करेंगे, फॉलो द स्टेप्स टू ऐड अ बॉक्स. Clear? So step 1, select the SmartArt graphic to which you want to add a box. A SmartArt tool tab will appear on the ribbon. means कहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, बॉक्स को ऐड करना चाहते हो, तो उससे से SmartArt ग्राफिक से क्या करो, चूज़ करो, सिलेक्शन करो. ठीक है, then select the box nearest to the place where you want to add the new box. Step 3 is click on the design tab under the SmartArt tools tab. आपको क्या करना है, क्लिक करना है डिज़ाइन टैब के अंदर जो स्मार्ट आर्ट टूल टैब है उस पर. देन द स्टेप 4, फ्रॉम द क्रिएट ग्राफिक ग्रुप क्लिक ऑन द ऐड शेप एरो एंड चूज़ द डिज़ायर्ड ऑप्शन. आप कौन सा ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ऐड शेप एरो का यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कोई भी डिज़ायर्ड ऑप्शन. क्लियर? सो टू डिलीट अ बॉक्स, क्लियर द बॉर्डर ऑफ द क्लिक द बॉर्डर ऑफ द बॉक्स यू वांट टू डिलीट. उस पर्टिकुलर बॉक्स के जिस बॉक्स को हमें डिलीट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसको सेलेक्ट करो. सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, प्रेस द डिलीट की. लेट अस मेक द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. स्टेप्स वुड बी फॉलोज. फर्स्ट इज इंसर्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फ्रॉम हायरार्की ग्रुप ऑफ स्मार्ट ऑप्शन इन योर स्लाइड एज एक्सप्लेन्ड इन द अर्लियर सेक्शन. सो स्टेप 2, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, type CEO in the first level text box to represent the top level. मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हायरार्की ग्रुप हमें प्रोवाइड करानी है तो सबसे फर्स्ट हमारा जो बॉक्स होगा उसमें क्या होगा, CEO. ऑब्वियसली सबसे जो हेड होता है कंपनी का वो क्या होता है, CEO. क्लियर? द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3 इन द टेक्स्ट बॉक्स एट द सेकेंड लेवल टाइप असिस्टेंट. ऑब्वियसली CEO के बाद क्या होता है, CEO का असिस्टेंट होता है. ठीक है, तो सेकेंड बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, असिस्टेंट. स्टेप 4, टाइप मैनेजर डिज़ाइंस, मैनेजर टेस्टिंग एंड मैनेजर प्रोडक्शन इन द थर्ड लेवल टेक्स्ट बॉक्स. जो थर्ड लेवल के टेक्स्ट बॉक्सेस है उसमें क्या चाहिए, डिज़ाइनिंग के लिए अलग से मैनेजर, टेस्टिंग के लिए अलग से, प्रोडक्शन का अलग मैनेजर होना चाहिए. ठीक है, तो इन 3 बॉक्सेस में हम क्या करेंगे, टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड डिज़ाइन ऐड करेंगे. ठीक है, सो टू ऐड द 4th टेक्स्ट बॉक्स एट दिस लेवल सेलेक्ट द मैनेजर प्रोडक्शन टेक्स्ट बॉक्स.
देन क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब अंडर स्मार्ट आर्ट टूल्स, ठीक है. सो अंडर क्रिएट ग्राफिक टूल्स, graphic group, click on the add shape arrow and then select add shape after. A new text box will be added to the right of the selected at the same level. So type manager quality control in it. Basically यहाँ पे concept क्या था? So the basic thing behind these steps, if you want to add any extra box in your layout, in your organization chart, you can add following these steps. Clear, students? Next is changing shape of the boxes in an organization chart. So is not it getting more and more exciting? You can't only change the structure of an organization chart, you can also change the shape of its boxes. मीन्स आप जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गिवन है वो आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते. यू कैन ओनली चेंज द शेप ऑफ इट्स बॉक्सेस. जो बॉक्सेस गिवन है उनकी क्या कर सकते हो, सिर्फ शेप्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. क्लियर? सो टू चेंज द शेप ऑफ बॉक्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फॉलो दीज steps. What are the steps? The step 1, select the box whose shape you want to change. Means उस particular box को आप क्या करना है, select करना है आपको, ठीक है. Step 2, click on the format tab under the smart art tools. Second step में क्या करना है, format tab पे click करना है जो आपके smart art tools के अंडर आता है, ठीक है. So step 3, in the shapes group, click on the change shape button and then on the desired shape for the selected box. जिस पर्टिकुलर बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो शेप ग्रुप में से कोई भी शेप. क्लियर? देन पर्टिकुलर शेप विल बी चेंज्ड टू द सेलेक्टेड बॉक्स. क्लियर? सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, शेप ग्रुप का यूज़ करके शेप्स में से कोई भी पर्टिकुलर शेप हम उस पर्टिकुलर बॉक्स की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमने गिवन दिया है जो लेआउट, उसका बॉक्स का जो शेप हम चेंज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज चेंजिंग कलर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया कि चेंजिंग शेप ऑफ द बॉक्स, उस पर्टिकुलर बॉक्स की क्या करनी थी, हमने शेप चेंज करनी थी, ठीक है. जैसे रेक्टेंगल में हो तो उसको ट्रायंगल में कर सकते हो, ठीक है, या किसी भी शेप में अकॉर्डिंग टू योर, या एक्लिप्स कर सकते हो या राउंड कर सकते हो शेप्स. बट चेंजिंग कलर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का क्या करना है, कलर चेंज करना है. सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दिस? The step 1, click on the smart art graphic whose color you want to change. smart art graphics के अंदर आप उस कलर को क्या करो, चेंज करना है. जिस कलर को आपको, उसको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे. कैसे? स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब अंडर द स्मार्ट आर्ट टूल्स. डिज़ाइन टैब पे हम क्लिक करेंगे. डिज़ाइन मीन्स आपको मल्टीपल्स डिज़ाइंस प्रोवाइड कराएगा, कलरफुल डिज़ाइंस प्रोवाइड कराएगा ये टैब, ठीक है. इफ़ यू डोंट सी द डिज़ाइन टैब और द स्मार्ट आर्ट टूल्स, मेक श्योर दैट यू हैव सेलेक्टेड अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक. मीन्स अगर आपको ऐसा कुछ टैब शो नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है उसको क्या नहीं किया है, सेलेक्ट नहीं किया है. मीन्स एक पर्टिकुलर लेआउट को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्या होगा, डिज़ाइन टैब में जाके आपको स्मार्ट आर्ट टूल पे क्लिक करना है, ठीक है. सो स्टेप 3, इन द स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप, क्लिक ऑन चेंज कलर बटन. स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप के अंदर उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करना है जिसका क्या नेम है, चेंज कलर बटन. उन बटन्स का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है. द कलर डायलॉग बॉक्स ओपन्स विद डिफरेंट कलर ऑप्शंस. कलर डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कलर के. यू कैन चूज़ एनी कलर कॉम्बिनेशन दैट यू वांट. When you place your pointer over the color, you can see the preview on your smart art graphics. Means जब आप उन पर्टिकुलर कलर्स पे से आपके पॉइंटर को मूव करोगे तो क्या होगा, आपको एक प्रीव्यू शो होगा उसका, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका लेआउट है उसका जो फाइनल लुक होगा वो क्या होगा. क्लियर? सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं अपने लेआउट को. द नेक्स्ट इज चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बॉक्स. मीन्स हाउ कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बॉक्स. आपका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए आपके बॉक्स का, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं. स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द बॉक्स, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट शेप इन द पॉपअप मेन्यू. द फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है उस पर्टिकुलर बॉक्स पे जिसकी आप क्या करना चाहते हो, शेप चेंज करना चाहते हो, ठीक है. राइट क्लिक करते ही यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ एक विंडो ओपन हुई है स्मॉल, जिस पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट शेप, ठीक है. ये डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको, ये ओपन हुआ,
Step 2, click on the fill pane and then click on solid fill. पहले हमने किस पे क्लिक करना है, फिल पेन. फिल पेन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉलिड जो फिल है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है. स्टेप 3, क्लिक ऑन द कलर बटन. कलर बटन पे क्लिक करना है, देन सेलेक्ट द कलर दैट यू वांट. अब कलर बटन के अंदर जो डाउन एरो है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो मल्टीपल्स कलर ऑप्शन होंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो दैट यू वांट. Then to specify how much you can see through a background color, move the transparent slider or enter a number in the box next to the slider. इस स्लाइडर का मीन है कि जो ट्रांसपेरेंसी होगी, जो टेक्स्ट भी लिखा है हमने, ठीक है, लाइक हमने लाइट कलर में तो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस बॉक्स के अंदर और जो बैकग्राउंड है वो डार्क कर दिया, सो क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो विजिबल ही नहीं होगा. सो हमें जो ट्रांसपेरेंसी रखनी है वो कितनी रखनी है, ठीक है, उसको इस ट्रांसपेरेंसी ये जो आपका स्लाइडर है इसको आप हल्का सा मूव करके देख सकते हो कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो विजिबल है या नहीं है, ठीक है. देन क्लिक ऑन क्लोज. तो आपका जो पर्टिकुलर जो भी इफेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं वो आपके अप्लाई हो जाएंगे आपके लेआउट पे, क्लियर. सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर बॉक्स का कलर. द नेक्स्ट इज अप्लाइंग ए स्मार्ट आर्ट स्टाइल टू एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. मीन्स a smart art style is a combination of various predefined effects that you can apply to the boxes in your smart art graphics to give it a professional look. Means अगर आपको उसको प्रोफेशनल लुक देना है अपनी स्मार्ट आर्ट स्टाइल को तो आप कौन सी ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ग्राफिक आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब अंडर स्मार्ट आर्ट टूल्स. सेकेंड स्टेप क्या करना है कि आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है जो आपके स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंडर है, ठीक है. स्टेप 3, इन द स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट स्टाइल ऑप्शन दैट यू वांट. मीन्स स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको क्लिक करना है स्मार्ट आर्ट स्टाइल ऑप्शंस को, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए. मीन्स 3D इफेक्ट्स भी आप प्रोवाइड करा सकते हो या फिर जो भी पैटर्न आपको अपने लेआउट के अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने स्लाइड के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. सो हियर बाय वी कैन ऐड मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल graphics and styles in a slide to give it a professional look. So dear students, it's your last chapter of term 1. Your syllabus has been completed. I hope you understand the chapters that I taught, and now if you have any doubt you can ask. Thank you.